फर्स्ट सीजन में रफ्तार भाई ने जैसे हमें हमें ढूंढा, लाइक मुझे, किंग को, सो वी आर हिज प्रोडक्ट्स। मैं गाने लिखता हूँ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, एंड आई बिलीव मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी रैपर किसी एक रैपर को डिस कर रहा है या फिर गाली दे रहा है, एंड दे डू इट। My friends are super excited. My fans are super excited as well. My family is very excited because my family never used to listen to hip hop, and hustle में मेरे family ने देखा कि my mother thought that मेरा बेटा इस show में गया है and this is hip hop. She got to know about hip hop, and now she's gonna see me in season 2 as a squad boss, leading my own squad, sharing my knowledge, my experience with other contestants, guiding them. It's gonna be crazy. मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स। सो हसल सीजन 1 के खत्म होने के बाद 3 साल के बाद का जो गैप है, उसके बाद ये सीजन 2 आ रहा है। सो ऑब्वियसली इन 3 सालों में कंपटीशन बहुत 3 गुना बढ़ गया है या फिर 4 गुना बढ़ गया है। सो वी हैव इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट, एंड उन टैलेंट में से सिलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। एंड बट व्हाट एज अ स्क्वाड बॉस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज ऑनेस्टी, सच्चाई, कि बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप इफ यू आर ट्रू टू योर आर्ट यू विल बी यूनिक, एंड देयर इज नोबडी हु विल रिप्लेस यू। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन ऑल माय कंटेस्टेंट्स। हाँ, सो पहले सीजन ने मुझे बहुत सिखाया। जैसे लोग बोलते हैं कि जो शो के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन असल हसल शो के बाद होता है, राइट? एंड आई केप्ट ऑन बिलीविंग इन माई म्यूजिक, एंड पहले सीजन ने मुझे बहुत सिखाया। आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम रफ्तार भाई, न्यूकिया भाई, राजा कुमारी, एंड आई अप्लाइड ऑल दोज थिंग्स व्हेन इट केम टू रिलीजिंग माई म्यूजिक आफ्टर द शो। मैं शो जीत नहीं पाया, मैं रनर्स अप हुआ, एंड राइट नाउ with God's grace, I'm getting this opportunity to sit on the same stage with King, Dino James, DMC, and Badshah Bhai. That is like, and also guide, contestants. So that's really, I'm really excited for it, and I'm really thankful to God. And also the journey has been really, to sum it in 2 words, it's homecoming and nostalgia for me. सो मैं यही बोलने वाला हूँ कि इफ फर्स्ट सीजन में रफ्तार भाई ने जैसे हमें ढूंढा, लाइक मुझे, किंग को, सो वी आर हिज प्रोडक्ट्स, so we have learned so much from him, and now in this season Badshah Bhai is there, and I have grown up listening to Badshah Bhai's music, and to be there and sharing the stage with him, मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो ये मैं सिर्फ एक स्क्वाड बॉस बनने नहीं आया हूँ। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन टू लर्न समथिंग फ्रॉम बादशाह and to carry a lot of knowledge after the show also ends. So yes. तो मुझे लगता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपके एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वल्गैरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एडुकेशन, एंड जो मैं बिलीव करता हूँ गानों में, मैं गाने लिखता हूँ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, एंड आई बिलीव मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कंट्री के जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करूँ। एंड अभी ये हिप हॉप में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी रैपर किसी एक रैपर को डिस कर रहा है या फिर गाली दे रहा है, एंड दे डू इट। मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ कि दे डू इट फॉर द व्यूज़, क्योंकि उनको अब अगर वो आप अच्छे गाने बना रहे हैं तो उनके गाने नहीं चल रहे हैं यूट्यूब में उनके गाने नहीं चल रहे हैं, तो ये करना पड़ रहा है। एंड लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप डिस मत करो, आप अच्छे गाने निकालो, बिकॉज अच्छे गाने आज नहीं चले तो कल चलेंगे ज़रूर। कीप बिलीविंग इन योर आर्ट, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। लास्टली एक कोई टिप्स देना चाहे जो मतलब नए लिखना चाहते हैं या हिप हॉप सेशन में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या टिप्स हैं? बस सिंपल टिप्स है,
be honest to yourself, right to express and not to impress. That's it.